ही मैं सदाकत मुगल कश्मीरी चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नजरियाती KKLFN। आज 15 सितंबर 2024 है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी राजगाह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर जिला नीलम अशोकाम में। 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने मादे वतन में इंडिया और पाकिस्तान की जबरी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ वतन आकर प्रैक्टिकली जदोजहद करने का फ़ैसला किया और आज मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं वतन आए हुए। इन 5 सालों में मैंने किसी किस्म का कोई अपना ज़ाती कारोबार, कोई अपना बिजनेस, कोई मेहनत मजदूरी नहीं की, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में और पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर में नीलम से लेके बेम्बर तक रियासती लोगों के पास रियासती बयानियाँ, रियासती झंडा, ये जो मेरे अकब में 2 झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरफ रियासत जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर का झंडा जो 1947 से कबल 101 साल इस रियासत की पहचान रहा। और फिर जब गासिबों ने इस वतन को तकसीम किया तो इस झंडे को भी मिटा दिया गया, बल्कि इस झंडे को उठाने वालों को गद्दार, एजेंट, इंडियन सहूलतकार, ट्रेड और पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा। और फिर KKLFN के जानसारों ने ये हिम्मत की, ये झंडा हम इस्लामाबाद डी चौक में भी लेके गए, ये झंडा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी लेके गए, ये झंडा हम पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हमारे प्रोग्राम हुए, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के 4 सूबाई दारुल-हुकूमतों में और दीगर पाकिस्तानी शहरों में जहाँ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, ये झंडा वहाँ पे लहराया। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि इस जदोजहद में मुझे एक तो शिफा है इस कौम से, जिस तरह मेरी हक बनता था मेरा साथ देने का, मेरे साथियों के साथ देने का इस कौम को, उस तरह हमारा साथ मैं समझता हूँ कि नहीं दिया। हम 5 साल से मुसलसल और अनथक मेहनत से अपने वतन की इंडिया और पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी के लिए, हमारा मंशूर आपने पढ़ा होगा, एक जानदार, एक नज़रियाती मंशूर के तहत जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज तक हमें जो इन 5 सालों में कामयाबी मिली, एक तो इस झंडे को हमने नौजवानों में, रियासत के उन शहरियों में जो इस झंडे की पहचान नहीं रखते थे, उन्हें उनके सामने मुतारफ़ कराया। और वादी नीलम जैसी जगह पे नौजवान जो है वो गासिब फौज को गासिब कहते हैं, समितियों कहने मुख्तलिफ मकामात में, चूँकि जगह जगह जो चौकियाँ लगी हुई हैं, इस जगह पे हमारे नीलम के नौजवान जो है वो गासिब फौज को बरमाला और उनके सामने गासिब कहते हैं। और मुख्तलिफ मौक़ों पे नौजवानों ने रजिस्ट किया इसके ख़िलाफ़। जब शारदा में हमारा एक नौजवान शहीद हुआ था इलेक्शन के नेक्स्ट डे, वहाँ पे आपने देखा था KKLFN के नौजवानों ने गासिब फौज की जुर्मट में पार से लेंगे आज़ादी, उस पार से लेंगे आज़ादी के नारे लगाए। और इस तरह मुख्तलिफ मौक़ों पे अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी जदोजहद जो है वो जारी है, लेकिन कौम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कौम दोस्त और दुश्मन की पहचान करे। यकीनन जिनके कब्ज़े में हमारा वतन है, जिनकी अफवाज यहाँ पे काबिज़ है, जो हमारे वसाइल लूट रहे हैं, उन्होंने जो प्रोपगंडे हमारे खिलाफ जो प्रोपगेट करे वो मुख्तलिफ मौक़ों पे, कभी वो कुछ, मैं पहले कह दूँ, उलमाए हक़ का हम दिल से तज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, उन्हें हम अपना रहनुमा तस्वर करते हैं। कभी कुछ कासा लेस उलमा को आगे ले आते हैं, कभी कुछ लोगों के मुंह में ये बयानियाँ डाला जाता है कि ये पता नहीं किसके सहूलतकार हैं, ये किसके एजेंट हैं, इन्हें कहाँ से फ़ंड मिलता है। ऐसे जम्मू कश्मीर के लोगों, कसम है ज़ाते लारेबो बेब की, हम आपके एजेंट हैं, आपके बलबूते पे इस जदोजहद को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आज जो मुझे वतन आए हुए अपना ज़रिया माश छोड़ के, मेरे दोस्तों, किसी का अगर वो मुझे ये बात याद आ गई, अख्तर मेंगल साहब ने जब रिज़ाइन किया असम्बली से, उन्होंने कहा कि इस असम्बली से बैठने से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान डाल दूँ। कोई बंदा अपने पकौड़ों की दुकान भी नहीं छोड़ता। और मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ, अल्फिया ये कह सकता हूँ कि मैंने मंथली 1.5 मिलियन इनकम का बिजनेस अपना छोड़ के वतन आया हूँ। और इसलिए आया हूँ कि इस वतन की मुकम्मल आज़ादी के लिए जदोजहद कर सकूँ। और ये जदोजहद तब कामयाब होगी जब आप
JKLFN का हिस्सा बनेंगे, वरना वो किसी ने कहा था लिसेदा की जोर मोहम्मद रोना या नफ जाना। हम गासबों से नहीं डरते, गासबों की गोलियों से नहीं डरते। मैं मुख्तलिफ मरतबा गिरफ्तार हुआ, आपको पता है। 11 FIR मेरे खिलाफ पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर में, 2 FIR मेरे खिलाफ इस्लामाबाद में। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरा जुर्म जो है जुर्म आज़ादी है। मैं पिछले दिनों भी कहा था, 1 साल हो गया मेरी गैर मुल्की बीवी और मेरे 2 बच्चों का जो पाकिस्तानी ID कार्ड है वो नहीं बना के दिया जा रहा। तो बात नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है इस वतन की मट्टी की मोहब्बत है, वो इस मोहब्बत का जज्बा है, जिस जज्बे के तहत है जम्मू कश्मीर के लोगों में आपकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। मैं आपसे आज वतन आए हुए मुझे 5 साल मुकम्मल हो गए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप देखें, मैं वतन में हूँ। जब लोग अपनी ज़मीनें बेच के, जब लोग 50-50, 60-60 लाख, 70-70 लाख, 1-1 करोड़ रुपया दे के एजेंटों को बाहर जाते हैं, मैं 22 साल का अपना सिटल बिजनेस छोड़ के इस वतन में अगर आया हूँ लोगों, तो बाखुदा कसम है उस ज़ात लाइब व बेऐब की जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, सिर्फ आपके वतन की आज़ादी की जदोजहद के लिए, आपके आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल लिए, हर गैर मुल्की गासिब अफवाज के इस वतन से इनखला की जदोजहद के लिए। और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, परफेक्ट ज़ात अल्लाह की है, हम में भी खामी हो सकती हैं। आप आए, JKLFN का हिस्सा बने। JKLFN हर 2 गासिब को, मैं फिर कह देता हूँ, हर 2 गासिब को एक जैसा काबिल समझती है। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप चूँकि पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर में हैं, आप वक्ती तौर पे इस गासिब को कुछ न कहें। तो मैंने कहा कि हम मुनाफिकत जो है वो नहीं करते। जो मेरे वतन पे काबिज है वो गासिब है, वो अनलीगल है, उसके खिलाफ हमारी जदोजहद है। और प्रैक्टिकली इस वक्त चूँकि मैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हूँ, मेरी सियासी जदोजहद इसके खिलाफ है, सफारती जदोजहद पूरे जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए। और मैं उस तरफ इंजीनियर रशीद साहब की कैंपेन देख के बड़ा मुतासर हुआ। इंशाअल्लाह 5 साल के तवील वक़्त के बाद उस तरफ के लोग जो हैं फिर से बेदार हो चुके हैं। अब ज़रूरत है समझ की है, बिलखुसूस वादी नीलम के लोगों से मुझे ये शिकवा रहेगा, जिस तरह मैंने वादी नीलम के अंदर कारोबार से लेके चिलियाना तक, क्योंकि मैं ज़िले से हूँ और यहाँ पे मुझे जदोजहद का ज़्यादा मौका मिला। जदोजहद की हर एक इंसान के बिला तफरीक उसका नज़रिया क्या है, उसका हमारी तारीख के मतलब क्या कहते हैं, अपना ख्यालात क्या है। जब भी किसी भी मुश्किल आई हमने उसका साथ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिटिक, सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है वो मुझे वादी नीलम से ही मुयसर आई। ये भी मैं समझता हूँ बदनसीबी है इस कौम की, इस तारीख की, इस नज़रिए की। लेकिन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ गाँव में बंटे हुए, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के बहकावे में, कभी किसी यूनियन के किसी सदर के बहकावे में, कि जो उनके हमारे खिलाफ जो प्रोपगंडा किया जाता है, ये एजेंसियाँ, ये गासिब काबिज अफवाज, ये उनके यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ामिया उनके मुंह में डालती है और सादा लोग जो हैं वो उस बहकावे में आ जाते हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से, बिलखसूस वादी नीलम के लोगों से गुजारिश करूँगा, लोगों आप मेरे किरदार से वाकिफ़ हो। मैं गुज़श्ता 5 साल से, वैसे मैं 1992 से इस जदोजहद का हिस्सा हूँ। मैंने इंडियन मकबूजा कश्मीर में 2 साल जदोजहद की। मैंने चाइना के कब्जे के खिलाफ हांगकांग में जेलें काटी, वहाँ पे मैं जदोजहद का हिस्सा रहा। फिर पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ मैंने 1996 में अडाला जेल काटी और आज तक मैं जेलें काटा हूँ। लोगों में अपने मफाद के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी उमंग है, मेरी गैरत का ये तकाज़ा है कि हर गैर मुल्की फ़ौजी मेरे वतन से निकले और दुनिया की महज़ब अक़वाम की तरह रियासत जम्मू कश्मीर को भी वो मुकाम मिले कि जो दुनिया की महज़ब अक़वाम का हक़ है। वो कब मिलेगा? जब इस झंडे को हम सर बुलंद करते हुए इस झंडे के नीचे हम जदोजहद करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख शोहदा ने इस झंडे के नीचे अपनी जानें जो है इस वतन की आज़ादी के लिए दी है। आज मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, शायद ऐसा ना हो कि मैं फिर मायूस होके वापस चला जाऊँ और फिर कल नौजवान ये कहें कि खुदा न खास्ता वो भाग गया। लेकिन
मैं अपनी ज़िंदगी, अपना लहू इस वतन को देने आया हूँ, तो तब जब आप नौजवान मेरा साथ देंगे, जब आप इस जदोजहद का हिस्सा बनेंगे, हम गासिब को ललकारेंगे, गासिब की आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, गासिब की गोली को अपने सीने पे खाएंगे, और ये हम फख्र समझते हैं। लेकिन इस तरह से सीखने चलाने से कुछ नहीं होगा। जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की गालिब अक्सरियत आज़ादी का क्लेम करते हुए में क्या वजह है कि वो हमारा साथ नहीं दे। एक तरफ हम कहते हैं कि हम आज़ादी लेंगे, दूसरी तरफ ये ना देख ले, वो ना देख ले, ये ना उठा ले, वो ना उठा ले, ये देखे, वो देखे, ये उठाए, वो उठाए। हम अपने मंजिल पे पहुँचने तक मिशन की तकमील के लिए मौत से लड़ेंगे, मौत से डरे बगैर, मौत की आंख में आंख डाल के जब जदोजहद नहीं करेंगे, दोस्तों, आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे आज मैंने जैसे कहा, अभी तक मैं मायूस हूँ। यकीनन हम इस्लाह का हक रखते हैं, आप हमारी इस्लाह करें, लेकिन ये क्या बात हुई कि हम जदोजहद करें और फिर जब हम जेलों में जाएँ तो हम तनहा हो, जमानतें हमारी फैमिली वाले करवाएं, कोर्टों में पेशियाँ हम भुगतें और कौम कहे जी हम आज़ादी चाहते हैं, तो आज़ादी पसंदों का साथ भी न दें। याद रहे कि अगर आप JKLF का साथ नहीं देंगे, आप अगर सदाकत मुग़ल कश्मीरी का साथ नहीं देंगे, तो कसम है उस ज़ात लारेब बेब की, फिर मकबूल बाट शहीद अमानुल्लाह खान के बाद इस खित्ते में सदाकत कश्मीरी से ज़्यादा मुखलिस इंसान शायद आपको न मिल सके।